हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप जब इस पर्सनैलिटी से मिले तो इसकी क्या इंटेंशन थी आपकी टूवर्ड, और आपकी क्या इंटेंशन थी इनकी टूवर्ड्स। बहुत अच्छे, इतनी ज़्यादा इंटेंशन थी इनकी। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। अगर आपसे रेजोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा चैनल लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैसेजेस आप लोग करते हैं और बताते हैं कि आपसे मिली है रीडिंग, क्योंकि मेरी तो ज़ाहिर बात है हर रीडिंग जो है वो अंधेरे में तीर ही होती है कि लग गया निशाने पे तो लग गया, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। पहले मैं आपकी पर्सनैलिटी के लिए कार्ड लूँगी और जो है वो उसके बाद फिर देखते हैं। पर्सनैलिटी के लिए मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, सिर्फ 3 कार्ड लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो आपको पर्सनैलिटी मिली उसकी इंटेंशंस क्या थी। ये आपके लवर भी हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। कोई भी पर्सनैलिटी जो आपके जहन में है आप उसके बारे में सोचिए और फिर देखिए कि आपसे रेजोनेट करती है कि नहीं। क्वीन ऑफ जो है, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, म्यूजिशियन और 10 ऑफ कप। ओके जी, आप तो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की पर्सनालिटी है आपकी, और जो चीज़ आपने ज़िंदगी में सोची वो चीज़ आपने हासिल कर ली। 10 ऑफ कप की एनर्जी आई है। आपको जो चीज़ भी आपने ज़िंदगी में सोची है वो ऊपर वाले ने आपको फुलफ़िल किया है, और आप बड़ी सीधी सीधी सी ज़िंदगी गुजारते रहे हो और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपने ज़िंदगी गुजारी है। यानी कि आपके जहन में कोई भी डाउट नहीं था, आपने जो सोचा था उसके हिसाब से आपने उस पर अमल भी किया और वो चीज़ें आपको मिल भी गई। अब मैं ये निकालूंगी कि जो पर्सनैलिटी आपको मिली है उसकी क्या पर्सनैलिटी है, ठीक है। उसका कैरेक्टर देखते हैं पहले हम कि क्या उनकी आदतें हैं। अगर उससे मैच करे जो पर्सनैलिटी आपको मिली है, ज़ाहिर बात है मुलाकात हुई है तो एक आध तो बात उनकी कोई ऐसी होगी जो आपसे मिलती जुलती होगी, या आपको पता ही होगा कि उनकी आदतें क्या हैं। ओके ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, जजमेंट। ओके जी, ये पर्सनालिटी जो आपको मिली है ये बहुत ही ज़्यादा हर काम ब्लैक एंड वाइट सब कुछ क्लियरिटी के साथ करने के आदी हैं, जैसे आप थे या जैसे आपकी पर्सनैलिटी है। सेम टू सेम आपको पहली वाइब ये आई कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन वो आसपास की सारी खबरें रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने आप पे अच्छी तरह काम करके आपसे बात की, हो सकता है वर्क प्लेस पे आप लोगों की मुलाकात हुई है, या फिर ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बेखबर किस्म के इंसान नहीं है, या ख़ातून जो भी हैं मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, कोई बेखबर किस्म की पर्सनैलिटी नहीं है। हर चीज़ के बारे में इनको पूरी मालूमात है, और बाज़ दफ़ा तो इनको इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल होती है कि ये इनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। ओवर वर्क करते हैं या तो ये, या इनका काम कोई ऐसा है जिसमें ये रातों को इनको जागना पड़ता है, ठीक है। और ये जो है किसी काम के सिलसिले में ही आपसे मिले हैं, और बड़ी मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी आपको इनके टूवर्ड लगी, यानी कि मिलना जो है ये ऊपर वाले की तरफ से तय था आपका। लेकिन आप लोगों की मुलाकात कुछ अजीब व गरीब किस्म के माहौल में हुई, यानी कि या तो आपका कोई साइकिल एंड हुआ है या फिर इनका कोई साइकिल एंड हुआ है, कि आप लोग दोनों तवक्को नहीं कर रहे थे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। आपकी बड़ी सीधी सीधी सी ज़िंदगी थी, आपने जो चीज़ें मैनिफेस्ट की वो आपको मिल गई। हैप्पी फैमिली लग रही है मुझे, बहुत लकी लग रहे हैं आप मुझे बनस्बत इस पर्सनालिटी की जो आपकी ज़िंदगी में आई, ठीक है। ये थोड़े से परेशान थे, उसमें परेशानी चल रही थी, या इनकी जॉब ऐसी थी, या कोई मसला था इनके साथ जब आपकी तरफ से इनकी मुलाकात हुई है आपसे, और ये इन्होंने ये ऊपर वाले का इंसाफ समझा कि आपसे इनकी मुलाकात हो गई है। किंग ऑफ कप, बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को जो ये पर्सनैलिटी मिली तो इनकी इंटेंशंस क्या थी मेरे व्यूवर के टू वर्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये जो भी पर्सनैलिटी है ये तो उनका कैरेक्टर हो गया, पर्सनैलिटी जो है इसकी इंटेंशंस क्या थी जब मेरे व्यूवर से वो मिले, क्यों मिले थे। डेविल, ओके,
टू ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज निकाल कर। ओहो, ये कार्ड नहीं उठा। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा ओके, प्लीज डिवाइन गाइड में। ओके, कीजिए। अच्छा जनाब, कार्ड्स आपके आए हैं। डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, फोर ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ कप। अच्छा जी, ये जब आपसे पर्सनालिटी मिली है, इनकी इंटेंशंस जो है ये आपको देखते ही जो है वो फ्लर्ट की एनर्जी में थे, यानी कि कोई अच्छी एनर्जी नहीं थी कि आपको देखते इनको मोहब्बत हो गई, नहीं। लेकिन इनमें जो है बड़ी डेविलिश एनर्जी थी, या आपका कोई अच्छा सोच के आपकी तरफ नहीं बढ़े थे। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेकिन इन्होंने पहले जगल किया कि आप बड़ी स्टेबल लगे इनको। ठीक है, बड़े ही स्टेबल लगे, और आपकी पर्सनालिटी जो है वो इनको अपने से थोड़ी ऊपर नज़र आई, क्योंकि आप म्यूजिशियन की एनर्जी में थे। आप जो मैनिफेस्ट करते थे वो हो जाता था। ये वाइब्स जो होती हैं ये इंसान एक दूसरे को देता है। आप देखें, जब किसी से पहली मुलाकात होती है तो देखते ही पता चल जाता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी थोड़ी मिस्टीरियस सी हो रही है, इससे हमारी जमेगी या इससे हमारी नहीं बनेगी। ये अंदर की रूह की बातें होती हैं जो सामने वाली रूह पहचान जाती है कि ये पर्सनालिटी कैसी है। हर एक में एक सिक्स सेंस होती है, हर इंसान में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस पर्सनालिटी को आपसे मिलते ही पता चल गया था कि आप कोई आसान गेम नहीं है इनके लिए। आप इनके इतनी जल्दी बातों में नहीं आने वाले इंसान हैं, और इन्होंने आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के हर हरबे आजमाए हैं। ठीक है, इन्होंने वेट भी किया, जगल भी किया, और हो सकता है कि आपसे बात करने के लिए इन्होंने जो है अपनी तरफ आपकी अहमियत अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि अपनी तरफ आपको मुतवज्जा करने के लिए इन्होंने जो है आपके साथ जो है वो कांटेक्ट भी किया, और लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुई है आपकी। कि ज़ाहिर बात है, अगर नॉर्मल तरीके से बात करते तो आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो आपने जो है इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका, तो उस वजह से आप ज़्यादा इनसे इन टच रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो वर्ल्ड की एनर्जी जो आई है, हो सकता है कि ये आपसे लड़ने के बाद या आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद आपसे फ़ौरन इन्होंने दूरी इख्तियार कर ली कि इसको जो है मैं अपने पीछे जो है वो लगाऊं। क्योंकि एक तो ये इनको डील करना आता है लोगों को। ठीक है, इनको डील करना आता है लोगों को, और दूसरे ये बहुत ओवर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट है। एक तो कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और आपसे ये फ़ौरन छुप गए, यानी कि अपने पीछे लगाया इन्होंने, एक डिस्टेंस मेंटेन किया। इनको डील करना बहुत अच्छा आता है लोगों को, और फिर ये बिल्कुल साइलेंट मूड में चले गए आपको ये शो करने के लिए कि मैं तो किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ, तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है। आपने एक बड़ी स्टेबल ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन आपको इन्होंने बड़े ही तरीके से अपनी तरफ जो है वो आपका माइंड डाइवर्ट किया, अपने पीछे इन्होंने आपको लगाया है। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि ये पर्सनैलिटी जो आई है ये अच्छे तरीके से प्ले बॉय एनर्जी में थे, बहुत फ्लर्टिश एनर्जी में थे, और बहुत पक्के खिलाड़ी थे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, इस पर्सनैलिटी की इंटेंशंस क्या हैं। ओके, टावर, ओके, टू ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप, टू ऑफ the sun, two of cup, the sun, king of swords, four of wands।
अच्छा जी, ये साहब जो हैं या साहिबा जो भी हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इनको आपकी स्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था कि आप बड़े ही फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, आपने अपनी ज़िंदगी बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़ी खुशियों के साथ गुजारी है। और हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम रहे हों, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले को अगर ब्लेसिंग्स मिली हों तो उसकी ब्लेसिंग्स पे खुश होते हैं अगर उनके पास ना हो। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग है ऊपर वाले की तरफ से और उनके पास नहीं है, तो वो जल के उस चीज़ों को ख़राब करने लगते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये शायद इस टाइप की पर्सनैलिटी थे कि आपकी स्टेबिलिटी से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती थी कि आपको सब कुछ क्यों मिल गया है। ठीक है, टावर मोमेंट ये आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे कि आपकी पर्सनैलिटी आपको परेशान करेंगे किसी भी सूरत में। जो आपका सुकून है वो इनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं बहुत क्लोज, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, कि आपका जो सुकून है ना, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपकी मैनिफेस्ट करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने जो जो चीज़ें चाही हैं वो ज़िंदगी में आपको मिली हैं, तो ये जो है ना बात इनको बहुत बुरी लगती है कि इसको ही सब कुछ क्यों मिलता है। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आपका जो बुनियादें हैं ना वो ये हिला दें किसी तरीके से। हालांकि आप बहुत अच्छी एनर्जी में, ज़ाहिर उन्होंने यही किया है आपको कि ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ बहुत खुश हैं, लेकिन टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आ जाता है जब आपको कोई और खुशी मिलती है, कोई और ब्लेसिंग मिलती है, आप लकी हैं बहुत ज़्यादा। ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, आपकी सेलिब्रेशन इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। और हो सकता है आपने ये बात नोटिस भी की हो कि जब कोई खुशी की बात होती है सबसे पहले गायब होने वाली पर्सनैलिटी यही होती है। ठीक है, ये भी एक उनकी निशानी है कि वो सबसे ज़्यादा जल्दी गायब हो जाने वाले लोगों में से हैं। जब आपके साथ कोई खुशी की खबर होती है आप कहते हैं अरे वो कहाँ गई, वो कहाँ गया मेरा दोस्त जो था मेरे साथ ना। लेकिन ये एक उनकी आदत है। दूसरा ये कि एम्परर की एनर्जी में है ये पर्सनैलिटी, और ये जो है इनको अच्छे खासे ज़िद्दी हैं ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्यों कर रहे हैं ये मेरे व्यूवर के साथ इस तरह। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अच्छी खासी अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तो इनको क्या प्रॉब्लम है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे क्यों है इनको प्रॉब्लम मेरे व्यूवर से। डेथ, ओके, रीबर्थ, डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लवर्स और पेज ऑफ। ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स में ले लो। ओके, ये सारे ही कार्ड्स देने पड़ेंगे मुझे। अच्छा जी, ये बाकी कार्ड्स मैं बाद में खोलती हूँ, पहले मैं इनको क्लेरिफाई कर दूँ, सारी चीज़ों को बता दूँ, फिर उसके बाद में बाकी ये जो बाकी कार्ड्स हैं वो मैं खोलूँगी क्योंकि सारे ही इकट्ठे निकल आए हैं। क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स, द लवर्स, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी कामयाबी जो है वो इनको ये एहसास दिलाती है कि ना ये इतने कामयाब हैं और इनका आपका साथ बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये इतने कामयाब नहीं है अपनी ज़िंदगी में। जेलसी इनको इसलिए फील होती है कि इसको फिर ब्लेसिंग मिल गई और मेरे साथ ये सारा कुछ में सब चल रहा है। ठीक है, अनकंडीशनल लव करते हैं ये आपसे, लेकिन इनके दिमाग में ये बात बड़ी अच्छी तरीके से वाज़ेह है कि आपकी और इनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं क्योंकि 2 ऑफ कप का कार्ड भी आया है और लवर्स का कार्ड भी आ गया है। ठीक है, या तो आप सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप दोनों। आपको मोहब्बत की ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन डरते भी हैं कि पेज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है कि आप इतने कामयाब इंसान हैं कि इनको छोड़ देंगे, इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी वही परेशानियां फेस करें ताकि आपके और इनके हालात मैच कर जाएं कि जब ये आपको ऑफ़र करें शादी की या मोहब्बत की या जो भी फ्रेंडशिप की ऑफ़र करें तो आपके और इनके हालात सिमिलर हों, आप इनको अपनी पोजीशन की वजह से इनकार ना कर दें। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है,
बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं या आप पे इंटरनेट पे आपको चेक करते रहते हैं और एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। आपके आने से इनकी पूरी दुनिया बदल गई है, ठीक है। ये फील इनको आती है कि आप इनके लिए लकी चार्म हैं। आपके आने की वजह से इनकी बहुत सारी एडिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये मामला एक तरफ हो जाए और आप इनकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। इंटेंशंस इनकी यही है कि आप इनसे मोहब्बत करें, लेकिन उस सूरत में ही करेंगे जब आपके और इनके हालात सिमिलर होंगे, क्योंकि आप मुझे बड़े ब्लेस्ड लग रहे हैं और ये इतने ब्लेस्ड नहीं हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए 2 कार्ड, एक कार्ड मेरे व्यूवर के लिए और एक इनके पार्टनर के लिए। कीप एन ओपन माइंडेड। आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि आप अपना जहन खोलिए, क्योंकि आपका जो सोलमेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोग ये कहते हैं कि भाई अब ये जो है इसकी आदतें मुझसे नहीं मिलती जुलती हैं, तो मैं क्या करूं, तो मुझे हर हाल में जो है इसके साथ रहना ही है, ठीक है। तो इनकी जो सोचने का अंदाज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है आपके सोलमेट का, तो आपको इनको डील करने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, ठीक है। यूजुअल टाइप के जो लोग होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट हैं और इनसे कहा जा रहा है ट्रस्ट दिस सिचुएशंस। ओके, आपके पार्टनर के लिए मैसेज आ रहा है कि इस सिचुएशन पे इनको ऊपर वाले पे भरोसा करना चाहिए। तो ये है आपकी रीडिंग कि इस पर्सनालिटी जो आपकी ज़िंदगी में आई है, इसकी इंटेंशंस क्या है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।